हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो ये वाला शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ मैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस को देख के जो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चंस अभी जेई पूछ रहा है कि वो रिएक्शन सीक्वेंस दे देता है और वहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट यूज करने के लिए बोलता है, परसेंटेज रिएक्शन यील्ड देगी। तो उसी को कॉपी करते हुए मैंने 3-4 क्वेश्चंस बनाने की ट्राई करी। देखते हैं हम क्वेश्चंस। तो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। सपोज ये एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, पोटेशियम इथॉक्साइड इथेनॉल के साथ, और इसको हीट किया है। तो एक प्रोडक्ट मिलेगा मुझे ए, और इस रिएक्शन का कुछ यील्ड होगा। हम देख लेते हैं कितना क्वेश्चन में देंगे। सपोज इन्होंने 80% दिया है। अब जो प्रोडक्ट बना, सपोज उन्होंने उसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस किया, ओजोन और जिंक। तो जो प्रोडक्ट डी बना है, सपोज यहाँ पे उन्होंने लिखा है 75% रिएक्शन यील्ड। उसके बाद सपोज उन्होंने यहाँ पे लिखा है कॉन्सनट्रेटेड OH माइनस के साथ हीटिंग कर रहे हैं और C+D बन रहा है। और सपोज यहाँ पे उन्होंने लिखा है 70% यील्ड है। तो आपको बताना है कि C का कितना मोल बनेगा, D का कितना मोल बनेगा। सपोज ये क्वेश्चन है। अब वीडियो पॉज करके इसको ट्राई कर सकते हो। ठीक है, चलो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो ये सबको समझ में आ रहा है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। E2 एलिमिनेशन होगा। E2 एलिमिनेशन का क्या मैकेनिज्म है, यहाँ से ये जो बेस है ये H+ खींचेगा और यहाँ से Br- निकल जाएगा। ये कंसर्टेड मैकेनिज्म है, एक ही स्टेप में होगा। E2 का मतलब एलिमिनेशन बाई मॉलिक्यूलर, यानी इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है। ये सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा और बेस की कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि एक ही स्टेप है तो जो मॉलिक्युलरिटी है वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो सबस्ट्रेट और बेस की कॉन्सेंट्रेशन, और ये एंटी पेरीप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ये आपको बताया होगा सब जगह। तो ए क्या बन गया, ए बन गया फिनाइल CH डबल बॉन्ड CH फिनाइल, ये आपका बन गया ए। एक्चुअली ए जो है वो दो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, बट वो इस क्वेश्चन के लिए रिलेवेंट नहीं। अब जब ओजोनोलिसिस करेंगे तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो फिनाइल CH डबल बॉन्ड O बनेगा। पर ए के 1 मोल से बी के 2 मोल बनेंगे, मतलब डबल बनेगा। तो सपोज क्वेश्चन में अगर मुझे दिया होता है कि ये 1 मोल है, सपोज ये 1 मोल लिया हुआ है, मैंने स्टार्ट में लिखा नहीं, सपोज ये 1 मोल है, तो ए कितना बना। तो ए जो है वो 100% नहीं हो रहा है, ए हो रहा है 80% रिएक्शन है, मतलब ये एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ए जो होगा वो 0.8 मोल होगा, दैट इज 80% ऑफ 1 मोल। अब ए से बी बनेगा तो ए का जितना मोल है उससे डबल बी का मोल बनेगा, बट ए का पूरा बी नहीं बनेगा। हम यहाँ पे 1.6 मोल नहीं लिख सकते बिकॉज वहां पे फैक्टर लग रहा है 0.75 का। तो ए का आपके पास दो तरीके, या तो आप यहाँ लिख दो कि 1.6 मोल बनता अगर 100% है, तो 75% का कितना होगा, 1.6 का 75% निकाल दो, या आप इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो और फिर 0.8 मल्टीप्लाई 0.75, और उसके बाद आप क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज ए से बी जो है वो बनते समय एक मॉलिक्यूल से बी के 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। तो बी कितना आएगा, बी आएगा, बी निकालने के लिए क्या करोगे 0.8 मल्टीप्लाई 0.75 दैट इज 75% मल्टीप्लाई 2, इस तरह से करेंगे। तो ये बी के आपको 1.2 मोल आ जाएंगे, ये 1.5 आ जाएगा, और 1.5 मल्टीप्लाई 0.8 जो है वो 1.2 मोल बी के आ जाएंगे। अब बी से सी और डी बन रहा है, तो हमको पता है कि बी क्या है, बी आपका बेंजील्डिहाइड है, और ये रिएक्शन को इंडिकेट कर रही है, यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये तो एल्डिहाइडिक हाइड्रोजन है। तो ये हमको बता रहा है ये रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन है कैनिज़रो। तो कैनिज़रो रिएक्शन हो रहा है,
तो बी से सी प्लस डी बन रहा है। तो कैनिज़रो जो है वो एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है, उसमें ये सेल्फ कैनिज़रो एक ही टाइप का सबस्ट्रेट है आपके पास, सेम सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और सेम सब्सटेंस जो है वो रिड्यूस भी हो रहा है। जो भी केटाइन यहाँ पे लिया होगा उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन हो जाएगा और प्लस फिनाइल CH2OH, एक एल्कोहल बनेगा और एक एसिड बनेगा। एक का ऑक्सीडेशन स्टेट इससे ज़्यादा होगा और एक का ऑक्सीडेशन स्टेट से कम होगा। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन स्टेट एल्डिहाइड से कम होगा और जो एसिड का एनायन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट एल्डिहाइड से ज़्यादा होगा। अगर यहाँ पे एसिडिक वर्कअप भी लिखा होता साथ में तो हम इसको एसिड में चेंज कर देते। एनीवे 1.2 मोल ऑफ बी से सी और डी बन रहा है और रिएक्शन जो है अगर 100% एफिशिएंट होती है तो यहाँ पे भी लिखते 0.6 और यहाँ पे भी लिखते 0.6। ये ध्यान देने की बात है कि बी से 1 मोल ऑफ इसके 1 मोल से इसका 1 मोल नहीं बनेगा, इसके 1 मोल से इसका हाफ मोल और इसका हाफ मोल बनेगा। तो उसका 1.2 मोल है तो उसका भी 0.6 और उसका भी 0.6 बनेगा। बट फैक्टर लग रहा है अगेन 0.7 का, तो अगेन क्या सी का कैसे निकालेंगे, तो 1.2 मल्टीप्लाई बाई 0.5 बिकॉज ये हाफ बनेगा और फिर 0.7। तो अल्टीमेटली हम देखेंगे तो ये 1.2 इंटू 0.7 जो होता है वो 0.84 होता है, 12 7 या 84। तो ये 0.42 बनेगा और ये भी 0.42 मोल बनेगा। अगर इनके मोलर मास दे रखें तो आप निकाल सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, ये भी 0.4 मोल हो गया और ये भी 0.42 मोल और ये भी 0.42 मोल बन गया। और रिएक्शन को आगे भी कंटिन्यू कर सकता है बट इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको और दे देता हूँ, आप खुद से ट्राई करो, नेक्स्ट वीडियो में हम उसका आंसर चेक करेंगे। अपनी एक फेवरेट रिएक्शन होती है आयोडोफॉर्म रिएक्शन आपकी, सपोज वो ऐसा दिया हुआ है। आयोडोफॉर्म रिएक्शन में क्या होता है, हमको बेस लेना है, आयोडीन लेना है और हीट करना है। अब उसने ये किया है, फिर एसिडिक वर्कअप कर दिया है। एसिडिक वर्कअप को ऐसे लिखते हैं H3O प्लस और यहाँ उतना ही हम सॉल्यूशन को एसिडिफाई कर रहे हैं ताकि जो बेसिक मीडियम था उसको न्यूट्रल कर सके। इसको ऐसे लिखते हैं एसिडिक वर्कअप। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं A बना और B बना और B को उन्होंने साफ साफ बोल दिया वो येलो प्रेसिपिटेट। तो आपको समझ में आ गया कि B जो है वो तो आयोडोफॉर्म है। अब वो बोल रहे हैं जो B है वो AgI से रिएक्ट कर रहे हैं। जब B AgI से रिएक्ट कर रहा है तो वो बोल रहे हैं कि C बन रहा है और D बन रहा है और C उन्होंने बोल दिया हाइड्रोकार्बन है, ताकि आप C और D में कंफ्यूज नहीं होंगे कौन सा प्रोडक्ट C और कौन सा D है। अब C के बाद वो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, या तो हाई टेम्परेचर पे जो आयरन ट्यूब होती है, हाई टेम्परेचर मीन्स अराउंड 900 केल्विन पे जो आयरन ट्यूब होती है उसमें करेंगे तो उनको C से, दे आर नॉट यूजिंग D हियर, C से आपको कुछ E मिल जाएगा। तो अगर सपोज उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि 1 मोल है और इस रिएक्शन का मैंने जैसे यहाँ पे उन्होंने सपोज इस रिएक्शन का एफिशिएंसी आपको लेट्स से 80% दे रखा है और उसके बाद लेट्स से इस रिएक्शन का एफिशिएंसी उन्होंने 60% दे रखा है और लेट्स से इस वाली रिएक्शन का एफिशिएंसी उन्होंने 50% दे रखा है। जस्ट नंबर्स ठीक दिखे इसलिए मैंने चेंज किया। तो आपको सपोज मुझे बताना है कि E का कितना मोल बना, तो वीडियो को पॉज कर लो और E का मोल बता दो मेरे को कि E का कितना मोल बनेगा। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमको पता है A क्या है, A आपका बनेगा एसिड और B आपका बना आयोडोफॉर्म। तो उन्होंने 80% रिएक्शन लिखा है तो ये 0.8 मोल बन गया बिकॉज के एक मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल आयोडोफॉर्म का बनेगा।
I2 तो कुछ लिमिटेशन बता रही है कि तो जितना चाहिए आपको मिलेगा। तो आयोडोफॉर्म 0.8 मोल है। अब आयोडोफॉर्म अगर 0.8 मोल है, ये बी आपका आयोडोफॉर्म है। अब उसकी AgI से रिएक्शन, तो जब हम आयोडोफॉर्म की AgI से रिएक्शन करते हैं, सॉरी मैंने एक मिस्टेक करा है, ये AgI नहीं है, ये Ag है। एक्चुअली AgI तो आपको ये D मिलेगा, यही आपका AgI है। सॉरी फॉर दैट, ये AgI नहीं Ag है, बिकॉज उसको रिड्यूस करने के लिए आपको मेटल लगेगा। तो यहाँ पे आपको C ट्रिपल बॉन्ड CH यूज हो जाएगा, ठीक है। अब तो इसका मतलब क्या है, इसके 2 मोल लेंगे और इसका 1 मोल बनेगा। और ध्यान से देखोगे तो आपको 6 Ag यूज होगा, तो ये 6 AgI बनेगा। तो 0.8 मोल है, तो 0.8 मोल से हाइड्रोकार्बन 0.3 मोल बनना चाहिए, बिकॉज अगर 100% एफिशिएंट होता तो, बट 100% एफिशिएंट तो है ही नहीं, तो 0.3 मल्टीप्लाई 0.6 करना पड़ेगा। तो जो आपको हाइड्रोकार्बन मिलेगा वो हाइड्रोकार्बन मिलेगा 0.36। आपको समझ में आया कैसे किया मैंने? 0.8 मल्टीप्लाई 0.6 आई थिंक आई हैव डन रॉन्ग। 0.8 मल्टीप्लाई 0.6 और फिर मेरे को हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, ये 8 6 जा 48, दैट इज 0.48% आएगा, और फिर यहाँ पे 0.24, तो ये 0.24 मोल बनेगा हाइड्रोकार्बन का, बिकॉज उसके 2 मोल से 1 मोल बनता है और उसमें फिर फैक्टर लगाना है 0.6 का। तो 0.8 से 0.4 बनेगा, बट यहाँ पे 0.4 का 60%, 0.4 का 60% 0.24 है। और यहाँ पे फिर आपको ये हाइड्रोकार्बन से ये कैसे बनेगा, तो हाइड्रोकार्बन से बनेगा, तो यहाँ पे जितना भी हाइड्रोकार्बन आपके पास है, ये हाई टेम्परेचर पे ई क्या बनेगा, तो हमको पता है ये बेंजीन है। एसिटिलीन के 3 मोल से आपको एक एरोमेटिक रिंग बन जाएगी। तो अगर बेंजीन बनेगा तो 3 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो 0.24 से कितना बनेगा, 0.24 से बनेगा 0.08, बट 50% ही रिएक्शन है, तो एक्चुअली हमको 0.04 मोल मिलेगा। ये इतना कम यील्ड आएगा ओवरऑल रिएक्शन में। जब भी हम इस तरह से ABCD करके रिएक्शन देखते हैं, बट हमेशा यील्ड उतना ज़्यादा नहीं होता है। तो हाइड्रोकार्बन से जब हमने हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन किया, तो फाइनली हमारा आंसर जो है वो ई का 0.04 में होता है। यहाँ पे ध्यान रखना है, ये AgI नहीं है, Ag है, मेटल जो है वो रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो इस तरह का 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर लिसनिंग।